सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ है मेरे ख्याल से वो है कि लैंग्वेज का पहले एक लिमिटेशन था। मतलब ऑडियंस के लिए एक बैरियर था। हमें तमिल समझ में नहीं आती, हमें तेलुगु समझ में नहीं आती, या हमें और कोई लैंग्वेज, लेट्स से उड़िया हमें समझ में नहीं आती, तो हम वो फिल्में कैसे देखेंगे। आज वो रहा नहीं है। आज सारी फिल्में टेक्निकली ग्लोबल फिल्में हो गई है। बिकॉज आप यू आर गेटिंग यूज टू ईदर द विजुअल्स और यू आर गेटिंग यूज टू जस्ट रीडिंग दोज सबटाइटल्स। ओके, या आज अलग अलग लैंग्वेजेस में वो फिल्में डब होके आपको ओटीटी पे अवेलेबल है, तो आप अपने कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है उसमें आप उस फिल्म को देख सकते हो। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट टुडे all the films, I mean, the rise of regional cinema, if we are calling it, and the main reason which earlier was the barrier, the language. Today, that is probably the USP. You know that. Have you seen that Kannada film? Have you seen that Tamil film? Have you seen that Odia film? Have you seen this recently released Gujarati film? You know, which has done some wonders at the box office. So everybody wants to see, and then there are avenues, there are theaters, there are platforms where you can see those films. And so earlier we used to collect these VHS cassettes. Then we had DVDs. You know, today it's everything is on the phone. That is your screen. Yeah. सो मतलब पहले भाषा अगर बाधक थी तो आज भावना हम सबको जोड़ रही है। तब भाषा भी एक्चुअली, हाँ, सॉरी टू कट यू मैम, तब भी भावना ही हमें जोड़ती थी। सिर्फ ये होता था ना कि एवेन्यूज बहुत कम थे वो चीजें आप तक पहुंचने की। और ये होता था कि हिंदी फिल्में तो हिंदी बेल्ट में चलेगी, मराठी फिल्म सिर्फ मराठी बेल्ट में चलेगी। वो दूसरों तक पहुंचाने की अगर इच्छा भी हो तो भी ऐसा होता था ऑडियंस ही नहीं है वहां, हम वहां फिल्म रिलीज करके करेंगे क्या। बिकॉज डबिंग उतना था नहीं, सबटाइटलिंग उतना था नहीं। तो फिर जब ये सारा खुलना शुरू हो गया, जब ऐसा पता चला कि नहीं, लोगों को फिल्म देखनी है, अगर उन्हें लैंग्वेज समझ में भी नहीं आई